तो अभी का वर्तमान समय में इतना इतना नेता के पास जमीन कहाँ से आ गया? जिसके पास खाने का उपाय नहीं था, अभी जमींदार कैसे हो गया? और रजिस्टर पंजी 2 में 14 लाख जमाबंदी में जमींदार का नाम चढ़वा दिया, उसका आधार आप बताइए। मैं पूछ रहा, जब मेरा जमीन नहीं तो फिर आप जमींदार कैसे? एक बात बताइए, आप अपने आप को राजा बोलते हैं और आप बोलते हैं कि मेरा जमीन लगभग कई किलोमीटर दूर तक चारों तरफ पूर्णिया में फैला हुआ है। पूर्णिया का सभी सरकारी कार्यालय हो या बड़े बड़े लोग हो, बड़े हॉस्पिटल हो, वो आपके दादाजी के जमीन पे बना हुआ, वो लोग घूस खा रहा है। सब सचिव जो है ना आपका बैठा अमुक सचिव, बिना मलाई चाटले उठबे नहीं करते होंगे। अभी पैसा दीजिएगा तब ना आपका काम होगा। काहे को पैसा देंगे? तनख्वाह को हराम के लेते हो? आईजी को दे रहा हूँ, डीजीपी को दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री लोकप्रिय को भी दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं पूर्णिया के खोकसी बाग में। हमारे साथ एक शख्स जुड़ेंगे, उनके बारे में पहले मैं बता दूं। एक ऐसा शख्स जो अपने आप को पूर्णिया जिला का राजा बोलता है, और उससे कहीं ज़्यादा, पूर्णिया जिला हो या कटिहार या अररिया, उसका ये मानना है कि लगभग इन 3-4 जिलों में उसके ही पूर्वजों का पूरा जमीन था, और बाकायदा सरकार ने 1954 के सर्वे में सभी जमीन उनसे छीन लिया बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के। ऐसे लोग हैं, उनको तो आप पागल भी समझेंगे, लेकिन बता दें, पीछे आप बड़ी बड़ी होर्डिंग देख रहे होंगे। आदिवासी कल्याण समिति के अशोक ठाकुर जी हैं, जिला पूर्णिया के हैं। देखिएगा चारों तरफ जो होर्डिंग लगा हुआ है, बाहर भी देखिएगा होर्डिंग है। वैसे तो ये घर देखिए पिलर पे टीन का दिया हुआ है, और ये अपने आप को राजा कहते हैं, उससे कम भी नहीं है। देखिए राजा के दरबार में इनके जो गार्ड हैं, तीर और धनुष के साथ एरो और बो, ये लोग हैं। इनका भी कुछ हम लोग कमाल दिखाएंगे कि किस तरह इनका जो निशाना चूक होता है। राजा साहब बोलते हैं हम लोग को बंदूक वालों से डर नहीं लगता है, इसीलिए हम अपने जो सुरक्षा में 2 तीरधारी को रखे हुए हैं। पूरी बात करेंगे आखिर क्यों अपने आप को ये पूर्णिया जिला का राजा बोलते हैं। और भूमि सुधार के विषय पर भी सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। हमारे साथ हैं अशोक जी, इनसे पहले बात करते हैं कि क्यों अपने आप को ये राजा बोलते हैं। अशोक जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी हमारे कार्यालय में और कप्तान पारा आदिवासी कल्याण समिति में आपका दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आया, और बिहार सरकार का जो कार्य संस्कृति है भ्रष्टाचार का, हाँ, आप हमारे द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं पर्दाफाश करूंगा कि किस तरह से लूटा गया आपको जमीन में जो है किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने आप को राजा बोलते हैं और आप बोलते हैं कि मेरा जमीन लगभग कई किलोमीटर दूर तक चारों तरफ पूर्णिया में फैला हुआ है। पूर्णिया का सभी सरकारी कार्यालय हो या बड़े बड़े लोग हो, बड़े हॉस्पिटल हो, वो आपके दादाजी के जमीन पे बना हुआ था। और क्या नाम था आपके दादाजी का? रामफल ठाकुर। रामफल ठाकुर जी। वो कहा जाना है कि उनके पास कई हजार एकड़ का संपत्ति था, लेकिन सरकार जब छीनी तो उसके बाद आंकड़ा नहीं दी, और आपका ये दावा है कि 54 का सर्वे गलत है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ बिहार के जनता को, और राजस्व विभाग जो है आलोक मेहता जी को भी, कि आप जो 54 में सर्वे करवाए हैं, तो आप सर्वे आप गलत करवा लिए हैं, बिना आधार का है। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगर आपका सर्वे ठीक है तो आप सर्वे नक्शा जो किए, किस ज़मींदार का ज़मीन पर आप नक्शा बनाए हैं, उसका नाम सर्विदित कीजिए। और ज़मीन जो आप भेस्ट किए 1950 में कानून बनाकर, अगर कानून आप सही बनाए हैं तो हमको बताइए कि आपका बिहार का कौन राजा और कौन महाराजा का जमीन भेस्ट किए हैं, उसका नाम चाहिए। जिन लोगों का भी जमीन छीना गया है उसका नाम चाहिए। जी, नाम बताइए, सर्विदित कीजिए। और 16 आना का मालिक कौन है, उसका डॉक्यूमेंट्स आप बताइए, क्योंकि 16 आना का दस्तावेज आप जमींदारी भेस्ट किए होंगे तो आपके पास होगा। अच्छा, अपने सभी कागजात को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह ले गए हैं। देखिएगा इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है महामहिम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। देखिएगा लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को इसमें दिया गया। अशोक ठाकुर पिता स्वर्गीय मदन मोहन ठाकुर, निवासी खोकसी बाग, मिलन पाड़ा, वार्ड नंबर 1741, है ना। आप है ना, बनाम बिहार सरकार के मुख्य सचिव, सचिवालय बिहार पटना। पूरे स्टेट गवर्नमेंट पे आपने आवेदन दिया। हाँ, आरोप लगाया। हाँ, आवेदन कि आपके जमीन को, है ना, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया। जी, कितने जमीन आपके हड़पे गए जिस पर आपने आवेदन लगाया सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जब जमीन की आप जब जांच करेंगे 54 से, आपका जैसे आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का चल रहा था, आप आज़ादी के बाद जो जमींदारी भेस्ट किया, आप कागज का शो कीजिए,
16 आना का, और नहीं तो हम 16 आना का कागजात देते हैं पूरी प्रांत। पूरा कागजात आपके पास है A to जी Z? जी जी, उस समय में हम 54 से पहले का सभी कागजात है? जी। लगभग कितना प्रॉपर्टी का कागजात है आपके अब पास? देखिए, हमारे तो रसीद में उस समय कट रहे थे उड़ीसा टू बिहार, ठीक है। इतना आपके बाप दादा लोग कटाते उनका थे? डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, 8 आना 1 16 आना का जो है मेरे पास दस्तावेज है। तो अभी तो उड़ीसा से जो है आपका छत्तीसगढ़ कट गया और बिहार से झारखंड कट गया, लेकिन दस्तावेज एक ही है 16 आना का, जो वो सरकार के यहाँ होना चाहिए था। अगर जमींदारी भेस्ट किए थे तो वो आप नहीं किए, जिसके एवज में हम आज जो जांच पड़ताल किए तो आज भी जो है वो कागजात के मुताबिक वो कागजात हम लोगों के पास है, और वो कागजात जो है सरकार के पास नहीं है। इसलिए मेरा आरोप है कि आपके पास जितना भी ज़मीन संबंधी आपका काम है सब भ्रष्टाचार के बल पर है। और रजिस्टर पंजी 2 जो आज़ादी के बाद बना है उसको जो है उस पर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बिहार सरकार, तो वो बेनामी संपत्ति है। अगर नामी होता तो आप 16 आना का दस्तावेज और किस जमींदार अच्छा, वैसे तो केंद्र सरकार मौलिक अधिकार में संपत्ति को हटा दी जब देश आजाद होने के बाद तक। उससे पहले भी एक केस हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट केरला में। इस बात का आपको जो रिजल्ट आया उसे देखने को मिलेगा कि किस तरह मौलिक अधिकार से संपत्ति को हटाया गया है। क्यों, मेरा सवाल है, मैं उस भारत सरकार से भी सवाल करना चाहता हूँ। उस सिर्फ समय आपका ही जमीन थोड़े ना छीना गया, पूरे राज्य पूरे देश में कई जनपद कई जमींदारी छीने गए। तो सरकार जब संविधान ही बन चुका है, जब संविधान में ही इस बात का लिखित है आपको आपके जमींदारी को हड़प लिया गया, तो किस आधार पर सरकार आपको जमीन लौटाएगी? ठीक है, तो मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आप जब जमींदारी भेस्ट किए हैं तो आपको बताना होगा, तो अभी का वर्तमान समय में इतना नेता के पास जमीन कहाँ से आ गया? जिसके पास खाने का उपाय नेता भी जमींदार कैसे हो गया? और रजिस्टर पंजी 2 में 14 लाख जमाबंदी में जमींदार का नाम चढ़वा दिए, उसका आधार आप बताइए। मैं पूछ रहा, जब मेरा जमीन नहीं तो फिर आप जमींदार कैसे? बताइए, बिहार सरकार कैसे बेचवा रहा है लाखों करोड़ों में पोजीशन? बिहार सरकार का बाप का जमीन है? नहीं, अशोक ठाकुर का दादा का जमीन है, रामफल ठाकुर का। मैं चुनौती देके बोलता हूँ, बोलिए। अगर सरकार नहीं लौटाई जमीन तो क्या कीजिए? सरकार कैसे नहीं लौटाएगा जमीन? सरकार का बाप लौटाएगा जमीन। कानून से विधान से चलते हैं कि विधान से अलग हटा के चला? फिर सीबीआई का नोटिस जब से जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी से आ गया था आदेश से बिहार गवर्नमेंट को कि आवेदन दिए हैं, आप मांग किए सीबीआई का, तो जांच हुआ? देखिए, बिहार सरकार के पास जमीन संबंधी कोई रिकॉर्ड कागजात अगर उसके पास होता तो हमारे जो आदेश निर्देश जो ऊपर से हुआ है हमारे आवेदन पर, ये कार्रवाई करते हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये बेईमान बैठा हुआ। और एक पेपर का कट लगाए थे जिसमें कि जमाबंदी रोका गया है 2.5 लाख, जी जी जी, है ना? तो उस जब आपके आवेदन पे कि आपका ही जमीन है, आपके दस्तावेज के आधार पे जो जमाबंदी रोका गया था, देखिए पूर्णिया के 2 बड़े दिखाइए और सब जहाँ पे है, तो क्या उसके बाद जमाबंदी हो रहा है कि अभी तक रुकले है? वो तो ब्रेक करके गए हैं, वो तो रुका ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फिर से फर्जी वाड़ा खोल देते हैं, यहाँ तो ताक पर रख देते हैं कानून व्यवस्था। रुका नहीं है, आपको जानकारी के लिए बता दें। क्या देखिए इधर एक पेपर कट है, दिखाइए अशोक जी। पूर्णिया की 2.5 लाख खेसरा की जमीन रजिस्ट्री पर रोक, इनका रजिस्ट्री नहीं होगा। 2.5 लाख खेसरा जो है ये सभी आपका है जी। आपको जानकर हैरानी होगी और इस इंसान को आप पागल समझेंगे, लेकिन यही वास्तविकता है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं अपने हक के लिए और इनके जमीन के लिए, जो अपने आप को पूर्णिया का अपने दादाजी को पूरा मालिक कहते हैं और इनके पास सभी जायदाद की जो भी दस्तावेज है। इसीलिए पूर्णिया की 2.5 लाख खेसरा की जमीन पर रजिस्ट्री पर ही रोक लगा दिया गया। लगता है कि ये रोक हो रहा है, डेली तो खरीद फरोशी हो ही रहा है। देखिए, इस पर तो पेपर पर लगा दिया, लेकिन ये जो माफियाओं के साठ गांठ में जो है ये जमीन जो है बिक्री हो रहा है, सरकारी जमीन। जैसे हमने कहा खोसकी बाग हाट, अभी जैसे हमने कहा गुलाबाग मंडी, ये सब का आप चौहद्दी जांच कर लीजिए और सरकार को कैसे पता मिला है बता दीजिए। आप मेरा जमीन नहीं लिया, मैं जब बोल रहा हूँ जिला का मैं मालिक बोल रहा हूँ, मिलिक लाखेराज का वंशज हूँ, तो क्या आपके पास मिलिक लाखेराज का रिकॉर्ड नहीं है? होना चाहिए ना, आपको पब्लिश चाहिए कि अगर इन्होंने जितना जमीन दिया हमको उसका ब्यौरा चाहिए कि किसने इतना जमीन दिया। किसी एक का तो होगा, सरकार इसको पब्लिश करे कि इस आदमी का जमीन हमने लिया है। एक कहावत मैं सुना देता हूँ जो हमारे बाप दादा लोग बोलते थे कि भीख मांग के भीख ले लियो और 3 लोग के जीत ले लियो। एक मतलब हम समझा देते हैं, एक तो खुद जो है भिखारी बन करके जो है चोर बन करके बिहार सरकार ले लिए, ठीक।
भीख मांग के, फिर जो है उसमें भी जो है भिखारी में भीख दे के जो है बांट दिए। और फिर इन सबको बेलगा के हमरा संपत्ति से बिहार सरकार करके ये भूमाफिया से अभी कितना बचा है आपके पास? इतना जमीन होने के बाद अभी कितना जमीन बचा है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ा सवाल, जब मेरे पास कागजात प्रांत का है तो मैं प्रांत का मालिक हूँ, सब मेरा जमीन बचा हुआ है, सरकार हमसे लिखा जोखी नहीं किया है। और पूर्णिया जिला में जितना भी मॉल है, सरकारी कार्यालय है, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े यहाँ का रसूखदार लोग हैं, माननीय लोग हैं, MP है, MLA है, मेयर है, आपके ही रहमो करम और जमीन में रहता है। अगर ऐसा कीजिएगा तो सब आपका दुश्मन हो जाएगा। न्यायालय भी देखिए, सत्य बोले तो दुश्मन हो जाए, सत्य बात बोलना है। न्यायालय भी तो आपके साथ नहीं दे रही है ना। तो न्यायालय देखिए, न्यायालय को क्या चाहिए? साक्ष्य। साक्ष्य तो दिए हैं। हाँ, तो वो सर न्यायालय मांग कर रहा है, बिहार सरकार को मांग रहा है। बिहार सरकार का सरकारी वकील इसमें जो है बदमाशी कर रहा है, बिहार सरकार का अधिकारी बदमाशी कर रहा है। आपका जो है, आप बिहार सरकार का जमीन आप हार जाते हैं, जमीन में जाके जो है केस क्यों हारिएगा जब ये सरकारी जमीन भेज। अच्छा, जब ये सारा जमीन अगर मान के चलिए केंद्र सरकार अगर आपको आपके अधिकार को लौटाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देती है, तो इतना जमीन का क्या कीजिएगा? मैं गरीबों को, जितना भी गरीब है, मेरा जहाँ तक जमीन निकले, ठीक है, पूरा बिहार का तो मैं ऐसे बोला हूँ, मेरा जमीन जहाँ तक निकलेगा, जितने भी गरीब गुरबा हैं, वंचित हैं, मैं उनको ऐलान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उसको फ्री में एकदम जमीन दूंगा। जो MP साहब लोग के पास जमीन सब चल गया, वो थोड़ा ना आपको दे देगा? उसका बाप देगा। नहीं देगा। मतलब ऐसा, मतलब रंगदारी नहीं हुआ? हाँ, रंगदारी हुआ कि नहीं हुआ? आप संवैधानिक पद पर बैठ के कैसा बात बोल रहे हैं कि नहीं देंगे? तो रंगदारी नहीं हुआ? रंगदारी हुआ। अब मैं अपना आह करूँ, बोलूँ, मैं तकलीफ में। अच्छा, कहीं सुन लीजिए, कहीं आपके जमीन पे पटना का विधानसभा निकल गया, तब क्या कीजिए? एकदम आपका बात जो है एकदम 100% सत्य है, जांच करवा ले। वो आपका विधानसभा भी आपके ही नाम पे। छोड़िए ना, राम सूरत राय अपना घर का जांच करवा ले, नीतीश कुमार अपना घर का जांच करवा ले। कहीं ना कहीं आपके जमीन में पाए जाएंगे लोग। 3800 जिला का जो संसद विधायक है, उस भी जांच करवा ले। बोलिए, कराएगा? अच्छा, एक बात बोलिए, तो हर एक एरिया में तो जमींदार थे, आपके दादा भी थे और दूसरे लोग भी थे, तो उन लोग का भी होगा ना? जो गिनते हैं तो क्या डायरेक्ट लाख करोड़ बकते हैं कि पहले एक शुरू कर? हाँ, एक से बोल। तो पहले एक है कौन? उसके नीचे लोग होंगे। हाँ, तो पहले जब एक गिनती गिने तो हम एक को खोज। अच्छा, एक बात बोलिए राजा जी, हम अच्छा, सुनिए। डरते काहे नहीं है? आप सुनिए, सबसे बड़ा बात है, आप स्कूल में पढ़े हैं ना? हाँ, जरूर। आप एक क्लास में 50 लड़का है, तो क्या 50 फर्स्ट करता? नहीं, एक करता था। धीरे तो दूध बिहार का कौन है? जब एगो मुख्यमंत्री है तो एगो जमींदार नहीं है, होगा। राजा नहीं है। अच्छा, डरते काहे नहीं? किसी को इतना बेखौफ से बोल देते हैं। हम क्यों डरेंगे? मैं सत्य हूँ, सत्य को किसी चीज का डरे नहीं है। डर तो उसको होना चाहिए। आपके पूर्णिया में गोली चलता है दिन दहाड़े, पुलिस सबको। हमको इस पावर हमरा सौंप दो, और देखो पूर्णिया में एगो पत्ता नहीं हिलेगा। मैं योगी से भी खतरनाक आदमी हूँ। तो डरते नहीं है तो तुमको गार्ड काहे रखते हैं? पूरा गार्ड कौन चीज? तो मेरा सुरक्षा में मेरा ऐसे बैठल रहता है। आप आइएगा तो अभी क्या करेंगे? हम जाएंगे उठ के नहीं है ना करने के लिए। ये समाज है हमारे लिए, सब समाज है, सब करते हैं। देखिए, अशोक सिंह जी हैं, इनका अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल है। अशोक ठाकुर है ना, अपने आप को राजा बोलते नहीं है, इनके गांव वाले बोलते हैं। इनके हमेशा सुरक्षा में तैनात रहते हैं गार्ड। और इनका जो अभी केस चल रहा है जमीनी विवाद का, जो ये कह रहे हैं कि हमारा लाखों एकड़ का जमीन सरकार हथिया के रखी है। बिहार का विधानसभा और बिहार का विधान परिषद, पूर्णिया का सभी बड़ा बड़ा पदाधिकारियों का घर, MLA का घर इनके ही जमीन में है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? अब इन्होंने CBI जांच मांगी, स्टेट ने लेटर भेजा, सेंट्रल ने स्टेट को, उसके बाद भी जांच नहीं हुआ। इनका कहना है कि बिहार राज्य का जो सरकारी वकील है, रेवेन्यू वाला है कि नहीं, वो लोग घूस खा रहा है। सब सचिव जो है ना आपका बैठा अमुक सचिव, बिना मलाई चाटले उठबे नहीं करते होंगे। आप भी पैसा दीजिएगा तब ना आपका काम होगा। काहे को पैसा देंगे? तनख्वाह कौन सी हराम के लेते हो? मालिक ना है। आपको पता है कि वकील पैसा पे चलता है। आपको पता है ना कि फैक्ट्री जब चलता है, बिहार क्या है? फैक्ट्री है। सब तनख्वाह उठाते हो, उसका फैक्ट्री का ओनर हम है, मालिक राजस्व का। तो आज मैं पूछने आया हूँ कि मेरा इतना बाग बगीचा था, इतना तालाब था, इतना कहाँ गया? हाँ, परती जमीन था, जंगल था, हाँ, ये सब कहाँ चला गया? अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट बात, अगर सरकार आपको जमीन नहीं दे, आपको इंसाफ नहीं मिले, तो क्या कीजिएगा? तो क्या करूंगा मैं बोल देता हूँ। इस सरकार को मैं खारिज करते हुए, मैं इसको एकदम पूरा इसको सिरे से खारिज करते हुए, जितने भी हमारे पास गरीब आएंगे, मेरा अपना निजी जो है सिग्नेचर मोहर मार के देंगे। और बिहार सरकार का बाप का औकात होंगे
देंगे तो मेरा सिग्नेचर, मेरा लिखा हुआ गरीब का खारिज करके दिखा देंगे, तब समझ लीजिएगा कि तनख्वाह उठाने वाला का चुत्तर कैसे फूलता है। वही बात है। आप कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा हम इनके जो भी जाबाज बॉडीगार्ड हैं उनका कलाकारी भी दिखाएंगे वीडियो में, लेकिन आप बताइएगा कि क्या जो अशोक ठाकुर हैं इनके द्वारा कहे गए, आपको लग रहा होगा झूठ है, लेकिन ये वास्तविक है। इंसान के पास सभी जो भी डॉक्यूमेंट और कागजात हैं इनके पास हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं, हमने देखा सारा डॉक्यूमेंट, कुछ हम आपको कॉपी लगा देंगे, आप फुटेज में देखिएगा। और इनके जो बॉडीगार्ड लोग हैं इनका हम कुछ कलाकृति दिखाएंगे, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा क्या अशोक ठाकुर जी को न्याय मिलना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैं आपके चैनल से एक बार और बोलना चाह रहा हूँ, अधिकारी देख लीजिए, यहाँ का जो है, मैं सदर थाना को, मैं थाना अध्यक्ष को मैं दे रहा हूँ सूचना आपके चैनल के माध्यम से, डीएम को दे रहा हूँ, एसपी को दे रहा हूँ, नगर आयुक्त को दे रहा हूँ, एडीएम को दे रहा हूँ, डीएसपी को दे रहा हूँ, इंस्पेक्टर को दे रहा हूँ, आईजी को दे रहा हूँ, डीजीपी को दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री लोकप्रिय को भी दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को, कि हमारी हत्या कराने की साजिश रची जा चुकी है। अजब नहीं कि हमारा कब हत्या हो जाएगा, और इसमें मेरा हत्या होने पर आपका स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, यहाँ तक कि आपका केंद्र प्रशासन तक भी माना जाएगा अगर मेरा हत्या होगा तो। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और भी चैनल सच न्याय सच तक का चैनल में मैं वीडियो ऑडियो वायरल करने जा रहा हूं, जो हमको किस प्रकार से षड्यंत्र करके मर्डर करवाने की धमकी भी दी जाती है मर्डर। जी हाँ, और बॉडीगार्ड आपको जरूरी है लग रहा है। जी मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को कि हमको सुरक्षा मुहैया कराइए। मैं समाज का अच्छा काम करता हूँ, समाज को आंसू पोंछता हूँ। सभी भी जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, रात में कहीं भी कमा खा के रात में आराम से घर में सोते हैं, उनकी ज़मीन का व्यवस्था किया जाए, और मैं करने के लिए तैयार हूँ, लिख के दूंगा। आप मकान दीजिए और उसको सुख सुविधा दीजिए, मेरा यही विनती है। और गरीब मेरे ज़मीन में रहता है उसको परेशान ना करें, उसको नहीं परेशान करें। और पैसा वाला जितना है बाबू लोग उस पर कार्रवाई करे, उसका घर तोड़े, मैं उसमें सहयोग करूंगा जांच में। जरूर वीडियो करके कमेंट बताइएगा, थोड़ा इनका भी कलाकृति दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।